आज मैं संस्कृत का एक सुंदर सा सुभाषितावली लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले ये जानिए कि संस्कृत जो होती है वह देव भाषा होती है। सबसे पहली भारतीय मातृभाषा हमारी हिंदी है और द्वितीय राष्ट्रभाषा संस्कृत को मानी जाती है। संस्कृत भारत के लिए अधिकांश जरूरी माना जाता है। तो आज मैं एक सुंदर सा वचन सुभाषितावली, जिसका अर्थ होता है सु मतलब सुंदर, भाषितावली वचनों का संग्रह, सुंदर वचनों के संग्रह को सुभाषितावली संस्कृत में बोला जाता है। सुंदर वचनों का संग्रह सुभाषितावली, जिसमें सुंदर वचन दिया हुआ रहता है, नीति श्लोक दिया हुआ रहता है, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ सीख मिलती है, उसे सुभाषितावली कहा जाता है। इसके प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ गूढ़ता छिपी हुई रहती है, कुछ न कुछ यह एक प्रेरणा देता है। प्रत्येक नीति श्लोक जो भी है सभी कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। तो आज उसी में से मैं एक सुभाषितावली को लेकर आया, जिसमें पहला है अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम। क्या लिखा हुआ है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। देखिए मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए, वर्ड पर ध्यान दीजिए, तब उच्चारण सही निकलेगा। तो क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ पहले अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अगर अच्छा से आप सुन लीजिएगा तो उसमें आपको याद आ जाएगा और वर्ड का इमेज आपके मन में बन जाएगा, कभी अशुद्धियां नहीं हो सकती है। अयम, अयम मतलब होता है यह, अयम मतलब यह, निजा, निजा मतलब अपना, निजा मतलब अपना, परो वेति, वेति जो बनता है वह वा जोड़ इति, वा जोड़ इति, इससे बनता है वेति। तो अयम निजा, यह अपना है, यानी यह हमारा है। परो वेति, वह तुम्हारा। अयम निजा परो वेति, यह हमारा है, वह तुम्हारा है। इसकी गणना, गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटा, जिसका विचार छोटा होता है, तुच्छ होता है। तो तुच्छ विचार वालों के लिए संस्कृत में लघु चेतसाम दिया गया। लघु चेतसाम मतलब तुच्छ विचार वाला। तो यह हमारा है, वह तुम्हारा है, यह अपना है, वह दूसरे का है। इसकी गणना तुच्छ विचार वाले व्यक्ति करते हैं। तुच्छ मतलब क्या? छोटे विचार वाले व्यक्ति करते हैं, जिसको महान विचारों में गिनती नहीं आता। अब जैसे एग्जांपल के लिए कहीं भोज होता है, मान लिया जाए कहीं भोज होता है, उसमें कुछ अभिभावक जाते हैं और एक बगल अपने लड़कों को बैठाएंगे, अपने बेटे को बैठाएंगे, और दूसरे बगल कोई दूसरे का बेटा बैठा हुआ रहेगा। है दोनों अपने आपस में दोस्त, दोनों एक जगह तो बैठेगा ही निश्चित रूप से, लेकिन बीच में जो अभिभावक बैठते हैं वह क्या करेंगे कि अपने बच्चे को बार बार पूछेंगे, बाबा तुम्हें क्या चीज की जरूरत है? रसगुल्ला लेगा, पूरी लेगा, जलेबी लेगा। लेकिन जो बगल में उसके उस बच्चे का जो दोस्त बैठा हुआ रहता है, उससे एक बार भी नहीं पूछेंगे तुमको क्या जरूरत है, पूरी भी लेगा, पानी भी लेगा, ये भी नहीं पूछेगा। तो इसी को कहते हैं तुच्छ विचार वाला व्यक्ति। बात समझ में आ गई? तुच्छ विचार वाला व्यक्ति किसे कहते हैं? तो यह हमारा है, वह तुम्हारा है। इस सुभाषितावली का पहला लाइन जो है यही अर्थ प्रकट कर रहा है कि अयम निजा परो वेति, यह हमारा है। अयम मतलब यह, निजा मतलब अपना, यह अपना है। परो वेति, वह तुम्हारा है। इसकी गणना, गणना लघु चेतसाम, इसकी गणना
तुच्छ विचार वाले व्यक्ति करते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल फॉर समझाया है, उदाहरण देकर समझाया कि कैसे व्यक्ति तुच्छ विचार के होते हैं। वह सोचते हैं कि यह मेरा अपना है तो इसे अपने हिसाब से रखे, अपने संभाल करके रखे, इसको ज्यादा खाना पीना दें। लेकिन उदार चरिता नाम, अब देखिए उदार चरिता नाम क्या होता है। तो उदार मतलब जिनका हृदय एकदम उदार होता है, जिनके मन में छल कपट की भावना नहीं रहती है, उसे कहते हैं उदार। उदार चरिता नाम मतलब उदार चरित्र वालों के लिए तू वसुधैव कुटुंबकम, तू मतलब तो उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव, वसुधैव किससे बना है? वसुधा, वसुधा जोड़ एव बराबर वसुधैव। तो वसुधा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। हम जिस पर रहते हैं उसे वसुधा कहा जाता है। संस्कृत में उसका नाम वसुधा रखा गया है। और वसुधा जोड़ एव बराबर बनता है वसुधैव। एव मतलब होता है ही, पृथ्वी ही कुटुंबकम। कुटुंब मतलब सिंपल भाषा में कुटुंब मतलब क्या? अपने परिवार के लोग, अपने संबंधी, वही होता है कुटुंब। तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम मतलब उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, यानी परिवार के समान है। पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। अयम निजः परो वेति, ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो उच्चारण सही निकलेगा और कभी अशुद्धियां नहीं होगी। शब्द का इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा, शब्द की छवि आपके दिमाग में बन जाएगी और वह कभी आप भूलिएगा नहीं। और जब भी आपको अगर कहीं मान लिया जाए कि कोई सुंदर श्लोक, सुभाषितवाणी, सुंदर विचार, सुविचार यदि बोलने के लिए कहा गया है, आप स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती है, उसके बाद सभी स्कूल कॉलेजों में सुंदर विचार, सुविचार बोलने के लिए कहा जाता है। तो उसमें आप ये भी अगर कहिएगा तो अच्छा पॉइंट्स आपको मिलेगा, अच्छा रिप्लाई आएगा। इसीलिए पहले आप पढ़ना सीखिए, उसका उच्चारण सीखिए। शुद्ध उच्चारण से ही शब्द का अर्थ निकलता है। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह हमारा है, यह अपना है, वह दूसरे का है, वह पराया है। इसकी गणना तुच्छ विचार वाले व्यक्ति करते हैं, लघु विचार वाले, यानी जिसका विचार छोटा होता है। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल देकर भी समझाया कि तुच्छ विचार किनका होता है। इसी प्रकार के अनेक लोग भी होते हैं। तो जो तुच्छ विचार के व्यक्ति होते हैं वही यह सोचते हैं कि यह हमारा है, वह तुम्हारा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं, यह अपना चीज है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं, वह दूसरे का चीज है तो उस पर ध्यान नहीं दे। ये अपना बाल बच्चा है तो इसका इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, उसको बहुत सारे चीज ला करके दे, वह भतीजा है इसलिए उसको कम देंगे। तो ऐसे तुच्छ विचार वाले व्यक्ति करते हैं। परंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनके हृदय में उदार यानी हृदय में छल कपट की भावना नहीं रहती है, अपने और दूसरों के प्रति विषमता नहीं रहती है, वैसे उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान यानी परिवार के समान है। वह पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। वह अपनी पूरी पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी में जितने भी व्यक्ति हैं सबको अपने परिवार के समान, अपने घर के संबंधियों के समान मानेंगे। तो उन्हीं को उदार चरित्र वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो मैं इसका अर्थ भी नीचे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं इसका अर्थ लिख दिया हूं। यह अपना है, वह पराया है, यह अपना है, वह पराया है। इसकी गणना तुच्छ विचार वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। आप लोग इसे हो सकता है तो एक अच्छी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको यह विचार जो होता है, यह विचार आप किसी अच्छे नोट्स वाले कॉपी के ऊपर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह विचार जो बहुत ही सुंदर विचार है। और हमें हमेशा
उदार चरित्र वाला रहना चाहिए, तुच्छ विचार वाला नहीं बनना चाहिए। तुच्छ विचार वाले व्यक्ति जो होते हैं वह आपस में भेदभाव करते हैं, विषमता करते हैं, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। और जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को पृथ्वी पर इज्जत मिलती है, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि यह अपना स्वार्थ खोजता है। जिस व्यक्ति के मन में ऐसे रहते तुच्छ विचार वाले व्यक्ति को लोग सब पहचानते हैं, ये अपना स्वार्थ खोजता है। जब इसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तब यह किसी का नहीं होता। इसीलिए हमें उदार चरित्र वाला बनना चाहिए, ना कि तुच्छ विचार वाला बनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।